माँ के गर्भ से, परिवार से, विद्यालय से और सत्संग पंडाल से, 4 जगह से। माँ के गर्भ में जो संस्कार मिलने चाहिए, पिता के संस्कार तो माँ देती है। पिता का वो सुंदर स्वच्छ बीज पड़ता है गर्भ में। उसके बाद में जो माँ है, माँ को इसीलिए गुरु कहा गया है। काम तो वो मिट्टी तो खेत ने या दे दी है, लेकिन फिर वो काम कुम्हार का है। जैसी रेखा, जैसी आकृति, जो कुम्हार जैसा उसके। तो माँ की नाभि बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है। बालक गर्भावस्था में हो तो माताओं को ध्यान देना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। व्यवहार बहुत अच्छा हो, बोलचाल बहुत अच्छी हो, खान पान अच्छा हो, उठन बैठन अच्छा हो, विचार अच्छे हो, वातावरण अच्छा हो घर का। इस सब का प्रभाव पड़ता है गर्भ पर। गर्भावस्था में किसी गलत व्यक्ति का दर्शन कर लो तो उसका भी असर पड़ जाता है। भागवत में कथा आती है कि उग्रसेन की पत्नी जो थी ना, जंगल में गई तो दुर्मलक राक्षस की निगाह पड़ गई तो गर्भ दूषित हो गया। बालक जब जन्म लिया तो वो कैसा बालक था? हिंसात्मक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कंस। तो बंधुओं, आजकल तो माताएं बहनें रूटीन चेकअप के लिए जाती है। किसके लिए जाती है? रूटीन चेकअप के लिए। हर महीने चेकअप होना है। तो पता नहीं रास्ते में जो ऑटो वाला है, बस वाला है, डॉक्टर कैसा है, उसकी निगाह कैसी, उसकी सोच कैसी, कितनों। तो माँ का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। किसका पड़ता है? माँ का। दुशीलेन मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। माँ अगर दुष्ट है तो बच्चा भी दुष्ट होगा। रावण के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े ऋषि थे। माँ कौन थी? राक्षसी थी। तो कैसा हुआ? राक्षस हुआ। और कयादु भक्त थी, सत्संगी थी, नारद जी का सत्संग सुना। हिरण्यकश्यप कैसा था? राक्षस था। तो बच्चा कैसा हुआ? भक्त हुआ। तो माँ का असर पड़ता है। ये नाभि क्या है? नाभि जो है ये संस्कार की फैक्ट्री है। माताओं की नाभि कभी खुली नहीं होनी चाहिए। वस्त्र ऐसे धारण करो कि आपकी नाभि ढकी होनी चाहिए। नाभि क्या है? जड़ है। जिस वृक्ष की जड़ ढकी होती है वो मजबूत होता है। हाँ, तो नाभि खुली नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद में जब जन्म लेके आए ना तो परिवार से, ताऊ से, दादा से, बाबा से। आजकल तो दादी बाबा के पास में बच्चों को तो नई बहुएं जाने ही ना है। हाँ? उनका साथ मिलता नहीं है। ये बाल ऐसे थोड़ी पक गए। हाँ, ये अनुभव है, जीवन का अनुभव। ये पके हुए बाल बता रहे हैं कि जीवन का एक सतत अनुभव है। दादी बाबा के पास में जाएगा तो बच्चा कैसा होगा? अच्छा होगा। उसका जीवन संस्कारों से भर जाएगा। तो जितने अच्छे अच्छे संस्कार होंगे वो दादी बाबा से खाएंगे, सब बताएंगे। तो परिवार से आता है। अब फिर आज के समय में विद्यालयों से अपेक्षा क्या की जाए? अच्छे वहां पे शिक्षक ही अच्छे नहीं। पहले गुरु होते थे, टीचर है। गुरु सत्य की ओर चलने के लिए प्रेरित करते थे, न्याय की बात बताते थे। अब तो क्या है? टीचर हैं, अध्यापक हैं, राजसेवक हैं। जो शिक्षा नीति निर्धारित की गई बस उतना ही पढ़ाते हैं, घड़ी देख के पढ़ाते हैं। अब विद्यालयों में वो चीज, तो तीनों जगह चीज मिली नहीं। माँ के गर्भ में संस्कार मिले नहीं, परिवार से मिले नहीं और विद्यालय से मिले नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? संस्कारों को प्राप्त करने के लिए। ये पंडाल क्या है? संस्कारों की फैक्ट्री है। यहाँ आपको अब आज से कितने दिन बचे? 8 दिन। तो 8 दिनों तक अच्छे अच्छे संस्कार आपको दिए जाएंगे।
तो आइए अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रसंग पर चलते हैं। तो कल चर्चा चल रही थी कि 3 गुण लेकर के आप बैठो, और 3 गुण। पहला गुण क्या था? श्रोता का पहला गुण क्या है? कि जय श्रद्धा संबल रहत, जय श्रद्धा संबल रहत, नहीं संतन कर साथ, तेना को मानस दमते, जे नहीं न प्रिय रघुनाथ। तो पहला लक्षण क्या है श्रोता का? पहला गुण क्या है? श्रद्धा। यहां बैठो ना तो श्रद्धा लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? पांडाल में किसका खर्चा है? श्रद्धा का खर्चा है, श्रद्धा का संबल, श्रद्धा का खर्चा। ग्रंथ के प्रति, वक्ता के प्रति और स्वयं अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। खुद श्रद्धा लेकर के बैठो, हृदय में श्रद्धा लेकर। अश्रद्धा से नहीं बैठो, जबरदस्ती मत बैठो। जबरदस्ती तो भैया कोई किसी को बैठा नहीं सकता। तो जब श्रद्धा लेकर के बैठोगे ग्रंथ के प्रति, वक्ता के प्रति और स्वयं अपने प्रति, तब ये कथा। हाँ, तो पहला ये लक्षण है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी के पाले में जाता है, उसी के पात्र में जाता है जिसके हृदय में श्रद्धा होती है। ये ज्ञान किसके पात्र में जाता है? जिसके हृदय रूपी पात्र में श्रद्धा होती है, ज्ञान उसी के पास में जाता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और उसके बाद में है दूसरा लक्षण कि नहीं संतन कर साथ। यहां बैठो तो सत्संगी के बगल में बैठो। किसके बगल में बैठो? जो सज्जन हो, भगवान की कथा का प्रेमी हो, उसके बगल में बैठो। और उसके बगल में बैठने से फायदा क्या होगा? कि कोई चर्चा नहीं करेगा, खुद मौन बैठेगा और आपको भी मौन बैठाएगा। नहीं तो ज्यादातर, और एक बात बताऊं, पांडाल में बैठो तो अपने परिचित व्यक्ति के पास में मत बैठो। परिचित व्यक्ति आपको कथा नहीं सुनने देगा, वो लकड़ी किए रहेगा आपको। हाँ, तो परिचित व्यक्ति के बगल में बिल्कुल मत बैठो अगर आपको कथा सुननी है तो। क्योंकि कथा में मन का महत्व है। किसका? मन का। पूजा में, पाठ में, कथा में, सत्संग में किसका है? मन का। तन का नहीं महत्व। तन का कोई मतलब नहीं है। तन बैठा है, मन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मन होना चाहिए। और ये कथा क्या करती है? जन्मों के भटके हुए मन को सुधार देती है। कथा क्या करती है? जन्मों के भटके हुए मन को सुधार देती है, जन्मों के बिखरे हुए मन को समेट देती है। और हम लोगों का मन, भगवान मन ही तो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे? मन हमें दे दो। तन किसी को दे दो, धन किसी को दे दो, बस मन हमें दे दो। मन मांग रहे हैं। और अपने अंदर झांक कर देखो कि आपके पास में भगवान को देने के लिए मन कितना है, कितना मन है। आप कहोगे महाराज कुछ तो मन दुकान में है, कुछ खेत में है, कुछ खलियान में है, कुछ बीवी में है, कुछ बच्चों में है। भगवान के लिए क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बंदो, सुधरे हुए मन से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है और बिगड़े हुए मन से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है। हमारा मन अगर सुधरा हुआ है तो सबसे बड़ा हमारा मीत है, मित्र है। अगर मन बिगड़ा हुआ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन ही मिलावे राम से और मन ही करावे फजीत। तो मन को तो
सत्संगी बनकर के बैठो और सत्संगी के बगल में बैठो। जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, ऐसे व्यक्ति के बगल में बिल्कुल मत बैठो जिसको भगवान से श्रद्धा। बहुत से लोग कथा में आएंगे, अरे क्या बवाल मचा रखा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। उन्हें पल्ले क्या पड़ेगा? पापी के कथा पल्ले पड़ेगी ही नहीं। पापी वित्त पंडाल में आ जाए वो पूरी कथा सुन ही नहीं पाएगा। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, कहूंगे के लड़ भिरे, कै घर को चलो जा। जन्मों के पाप घर घर चुके हृदय में। कैसे हैं वो? किराएदार। पाप कैसे बन चुके हैं? किराएदार। हृदय रूपी भवन में जन्मों के पाप कैसे हैं? किराएदार हैं। और किसी किराएदार से कहोगे भैया घर खाली कर दो तो बड़ी मुश्किल से करता है, लाख बहाने बनाएगा। जो किराए पर रहा है उससे पूछो कि किराए के घर में रहने पर कितना कष्ट होता है। तो जो पाप होते हैं ना, जन्मों के पाप, हृदय खाली नहीं करना चाहते, वो पाप यहाँ पापी को बैठने नहीं देंगे। मखमली गद्दे पे घर में नींद नहीं आएगी, पांडाल में बैठते ही नींद आ जाएगी। क्यों आएगी? कि पापों के कारण उसको पाप सुला देते हैं। अपनी लोरी गा करके, अपना ढोल बजा करके पांडाल में पाप सुला देते हैं।